मौलाना फजल और रहमान ने पूरे KPK के अंदर डीजल से आग लगा दी। क्या इमरान खान का मुकाबला जहालत और गुर्बत के साथ है? क्या इमरान खान अकेले हैं? क्या उनकी पार्टी के लोग और वर्कर आज भी उनके साथ हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बाकी सूबों समेत उनमें भी KPK जैसा हाल होगा PTI का? आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातब हूँ। KPK में बल्दियाती इंतखाबात हुए, कोई नहीं जानता था कि जो पार्टी KPK के अंदर 9 साल से बरसर इक़्तिदार है, वहाँ पे उसको एक भी सीट नहीं मिलेगी मेयर्स के इलेक्शन के लिए। और बल्दियाती इंतखाबात में एक ऐसी पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब की जीत गई जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो उसकी वजह क्या बनी? देखना होगा कि क्या वहाँ के जो अवाम थे वो गुर्बत से तंग थे, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? अगर पढ़े लिखे नहीं थे तो इससे कबल KPK में PTI की हुकूमत ना आती। अगर आ गई थी तो गुर्बत बढ़ गई, तो उस गुर्बत का जो था वो उनसे बदला लिया गया। ऐसा भी नहीं था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से मैं शुरू से कहता रहा कि जैसे पाकिस्तान की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वन मैन शो, ऐसे ही इमरान खान का अगर नाम हटा दें तो उस पार्टी की कोई हैसियत नहीं रहेगी। KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो नुकसान पहुंचा, वहाँ पे जहाँ ये एक एलिमेंट ज़रूर था कि गुर्बत थी, वहाँ कोई तब्दीली ना आ सकी, जिस वजह से अवाम ने किसी हद तक जो वोट थे वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी को दिए और वो बड़ी अक्सरियत के साथ वहाँ पे कामयाब हुए। दूसरी जानिब मैं हमेशा कहता रहा कि इमरान खान के साथ उनकी पार्टी के अपने लोग भी शामिल नहीं हैं, वो किसी न किसी के इशारे के ऊपर चलते हैं। और KPK के इलेक्शन में ये बात सच साबित हुई कि वहाँ के जो उनके पार्टी वर्कर्स थे, उन्होंने वहाँ पे जो दिगर जमातों के जैसे मौलाना फजल रहमान की जमात के लोग थे उनको सपोर्ट किया और उनको जितवाया। और जिसको वजारत ना मिली थी, जिसको फंड्स नहीं मिले थे, उसने इस इलेक्शन के अंदर बदला लिया। दूसरी जानिब अगर आगे पाकिस्तान के अंदर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर में 6 माह के अंदर इलेक्शन करवाने की बात की गई, क्या वहाँ पे इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं है? अगर इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या हाल होगा? आप जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट के दौरान, आप देख लीजिए कि 90% मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने उसमें कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के अवाम ऐसे हैं जो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, जो हवा का रुख देखते हैं। और पाकिस्तान के अवाम को ये सेहत कार्ड नहीं चाहिए, उनको ये घर नहीं चाहिए, उनको ये दरख्त लगा के ग्रीन पाकिस्तान बनाने का मंसूबा नहीं चाहिए, बल्कि उनको क्या चाहिए, जो हकीकत में मबनी बात है, मुल्क के अंदर आम आदमी जो है, जो गरीब आदमी है, उसको सुकून से रोटी मिल सके, उसको रोज़गार मिल सके, उसका पेट भरा हुआ होगा तो वो आपके ऊपर खुश होगा। वरना इमरान खान जैसा एक शख्स छोड़ के हज़ारों ले आए, उन्हें उस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। आप हमेशा तकरीर करते रहे, लोगों को भाषण देते रहे, इंटरनेशनल लेवल की बातें करते रहे, अक्सर औक़ात रियासत मदीना की बातें करते रहे, लेकिन आपने अवाम का जो बेसिक बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी थी, जो ख़ासकर महंगाई है मुल्क के अंदर, उसको कंट्रोल ना कर सके। IMF से आपके मामलात बिगड़े, मुल्क का दिवालिया होने जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर चाहे आइंदा कोई ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से लोग बदज़न हुए। अब खान साहब की तकरीर के जो अल्फाज होते थे वो लोगों के दिलों के ऊपर असर नहीं करते, लोग उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। हाँ, उनके पास विजन था, विजन है, वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन इस कौम के लिए रियासत मदीना बनाने की कोशिश करना, वहाँ ऐसे लोगों के लिए जो एजुकेट नहीं है, जिनको खाने को नहीं मिलता, उनको इन बड़े दबंग व बाला नहरों की ज़रूरत किसी सूरत नहीं है। अगर यही हाल रहा तो आगे 1.5 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल इलेक्शन होंगे, मेरे ख्याल से अब जितना मर्जी जदीद सिस्टम लेके आ जाएं, जो कुछ मर्जी कर लें, इसी बल्दियाती इलेक्शन में भी समझ आ जाएगी। और पाकिस्तान के नेशनल जो इलेक्शन होंगे उसमें भी पता चलेगा कि ये पार्टी जो आज हुकूमत में है, क्या ये 1 दर्जन के करीब भी अपनी सीटें ले पाएगी? नहीं, ऐसा होगा। क्यों कि आपने जो पॉलिसीज़ बनाई, जो लोगों से वादे किए, जो कुछ कहा गया, उसके ऊपर अमल ना हो सका। उसमें आप ज़ाती तौर पे कसूरवार हैं, आपकी टीम अच्छी नहीं थी, अपोजिशन ने साथ नहीं दिया, दुनिया के अंदर वबाई मर्ज आ गई, जो भी वजह थी, अवाम जो हैं वो किसी और एंगल से सोचते हैं और उन्हें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक चीज़ से गर्ज है, जो आप ना कर सके। अगर करते तो आज आपकी जो पार्टी है वो KPK में भी जीतती, अगले इलेक्शन में भी आप सामने आ जाते। मगर अवाम महंगाई से तंग है, उनको रोटी खाने को नहीं मिल रही,
यही वो वजूहात थी जिस वजह से आपको केपीके में शिकस्त हुई, और उसके साथ साथ आपकी पार्टी के अंदर आपके साथ कोई भी मुखलिस शख्स जो है वो साथ खड़ा नहीं है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।